तो यार स्टोरी की शुरुआत में हम लोगों को बताया जाता है व्हाइट टावर मेजिस के बीच और डीमंस के बीच में फाइट चल रही होती है। डीमन आर्मी को हाई प्रीस्ट लीड कर रहा होता है जबकि हमारी व्हाइट टावर मैजिशियंस की आर्मी को ऑस्कर नाइन सर्कल मैजिशियन लीड कर रहे होते हैं। हमारे व्हाइट टावर मैजिशियंस इस जंग को जीत जाते हैं लेकिन उन लोगों को इस चीज की बहुत ही ज्यादा बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। ऑस्कर अपने बहुत सारे डिसेबल्स को खो देते हैं और इस दौरान ऑस्कर भी बहुत ही ज्यादा घायल हो गए होते हैं। एक स्पीयर उनके दिल के आर पार हो गया होता है। तभी ऑस्कर के पास में एडना नाम की एक लड़की आती है और वो ऑस्कर से कहती है कि मैंने ये कंफर्म कर लिया है कि हाई प्रीस्ट की डेथ हो चुकी है। और वो हमारे हीरो से कहती है कि टावर मास्टर मेरे पास में एक गुड न्यूज़ और एक बैड न्यूज़ है। और ऑस्कर उसको कहता है कि पहले तुम बैड न्यूज़ बताओ कि वो क्या है। एडना हमारे हीरो को बताती है जैसा कि एक्सपेक्ट किया जा सकता है डीमन आर्मी लगभग व्हाइट टावर को नष्ट कर चुकी है और बहुत सारे मेजिस भी मारे गए हैं और इसके अलावा हमारे सारे रिसोर्सेज भी बर्बाद हो चुके हैं। और फिर हमारा हीरो उससे गुड न्यूज़ के बारे में पूछता है। एडना हमारे हीरो को बताती है गुड न्यूज़ ये है कि इंपीरियल आर्मी टाइम से पहले वहां पहुंच गई थी जिस वजह से बहुत से लोगों और आपके बहुत सारे डिसेबल्स को बचा लिया गया है। एडना की ये बात सुनकर हमारा हीरो खांसते हुए कहता है ये बात सुनकर मुझे रिलीफ महसूस हुआ। और एडना हमारे हीरो से कहती है क्या तुम्हें अपनी चॉइस पर रिग्रेट हो रहा है। ऑस्कर एडना से कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है, वही सभी लोग अपनी मर्जी से मेरे साथ आए थे और उन लोगों के सामने मैं ये नहीं कह सकता कि इनकी चॉइस की वजह से मुझे कोई रिग्रेट है। फिर एडना हमारे हीरो से कहती है क्या तुम कुछ और कहना चाहते हो। ऑस्कर एडना से कहता है कि तुम मेरे बचे हुए डिसाइबल्स का ख्याल रखना, वे अभी भी बहुत ही ज़्यादा यंग है इसलिए मुझे उनकी चिंता हो रही है। एडना हमारे हीरो के सामने बो करते हुए कहती है हाँ मैं इस बात का ध्यान रखूंगी। हमारा हीरो हंसते हुए एडना से कहता है ये तो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा ऑनर की बात है कि तुम्हारे जैसी एक ड्रैगन मेरे जैसे नॉर्मल ह्यूमन के सामने बो डाउन कर रही है। एडना हमारे हीरो से कहती है तुम इस चीज़ के हकदार हो। फिर एडना हमारे हीरो से कहती है कॉन्टिनेंट और मैं व्हाइट टावर के हीरोज के सैक्रिफाइस को बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, उसको हमेशा याद रखेंगे। ऑस्कर भी उसकी बात को सुनकर कहता है वेल ऐसा ही होना चाहिए। फिर हमारा हीरो ऑस्कर कहता है कि ऐसा नहीं है कि मुझे बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं है, भले ही मैं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिशियन बन गया लेकिन एक अच्छा लीडर बिल्कुल भी नहीं बन पाया। लेकिन अगर मुझे एक मौका मिले चाहे मुझे विलन ही क्यों ना बना दिया जाए, मैं अपने लोगों के लिए स्वार्थी जीवन जीऊंगा, मैं उसी तरह का जीवन जीना चाहता हूँ। फिर हमें एडना का वॉइस ओवर आता है। एडना कहती है 28 अप्रैल 3:47 पे मैंने टावर मास्टर की डेथ को कंफर्म किया और उसको हिस्ट्री में भी दर्ज कर दिया। हम लोगों को दिखाया जाता है 132 लेवल के 6 मैजिशियन और 7 लेवल के 19 मैजिशियन के साथ साथ 2 8 लेवल के मैजिशियन भी मारे गए और नीचे हमारे हीरो की भी डेथ लिखी होती है 9 सर्कल मैजिशियन ऑस्कर। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें एक दूसरी जगह का सीन दिखाया जाता है। हम लोगों को एक पर्सन को दिखाया जाता है जो कि अपने बेड के ऊपर लेटा हुआ होता है और तभी वो अचानक से उठकर बैठ जाता है और उसके साइड में जो पर्सन खड़ा होता है उसके हाथ से पानी भी गिरा देता है और वो पर्सन उस बंदे को डांटते हुए कहता है तुम तो पूरी तरीके से भीग चुके हो और तुम्हारी स्लीपिंग हैबिट्स भी सही में काफ़ी ज़्यादा बेकार है। जब भी मैं तुम्हें दूध देने के लिए आता हूँ तुम तब भी मेरा आभार नहीं जताते। और गाइस जो ये पर्सन अभी जागा था इसके अंदर हमारे हीरो की आत्मा आ चुकी है और उसकी बात सुनकर हमारा हीरो मन ही मन कहता है क्या मैं ऐसे ही डिफेंसलेस सो रहा था और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है क्या मैं अभी तक जिंदा हूँ। और वो अपने दिल के ऊपर हाथ रखते हुए कहता है कि मुझे यकीन है कि हाई प्रीस्ट ने मेरे दिल के आर पार अपनी स्वॉर्ड को कर दिया था। हमारा हीरो अपनी साइड में खड़े हुए पर्सन से पूछता है हे आखिरकार यहाँ पर क्या चल रहा है। और दरवाजा काफी जोर से खड़क रहा होता है तभी एक बंदा काफी गुस्से में अंदर आ जाता है और वो हमारे हीरो की तरफ देखते हुए कहता है अच्छा तो तुम उठ गए। और वो पर्सन उस बंदे को रोकते हुए कहता है एल्डर प्लीज शांत हो जाइए, इसको अपनी आंखें खोले हुए 5 मिनट भी नहीं हुए हैं। और वो एल्डर उस बंदे से कहता है फ्रेंड्स मुझे मत रोको, आज मैं ये मेक श्योर करूंगा कि हमारी फैमिली से एक कचरा खत्म हो जाए। फ्रेंड्स उसको रोकते हुए कह रहा होता है रुकिए ये अभी भी एक पेशेंट है। तभी हमारा हीरो कहता है आखिरकार मैं जिंदा कैसे हूँ। तभी वो एल्डर भी हमारे हीरो से कहता है हाँ तुम ये सोचकर हैरान हो रहे होगे कि तुम आखिरकार जिंदा कैसे हो। हमारा हीरो उससे कहता है तुम्हारे कपड़े देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम व्हाइट टावर के मैजिशियन हो। तभी ऑस्कर उन लोगों से कहता है तो मुझे करंट सिचुएशन के बारे में एक्सप्लेन करो कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। ऑस्कर की बात सुन के वे दोनों ही काफी ज्यादा शॉक हो गए होते हैं और फ्रेंड्स हमारे हीरो से कह रहा होता है आखिरकार तुम्हारे साथ क्या गलत है। ऑस्कर की बात सुनकर वो एल्डर गुस्से से आग बबूला हो गया होता है और वो ऑस्कर की तरफ हमला करते हुए कहता है मैं तुम्हें एक मौका देने वाला था लेकिन तुमने वो भी गवा दिया, अब तुम्हें बस रिग्रेट करना चाहिए कि तुम जिंदा क्यों हो। और उस अटैक को देखकर हमारा हीरो मन ही मन कह रहा होता है क्या ये कोई असासियन है जिसे कि डीमंस ने यहाँ पर प्लांट किया है। अगर ऐसा है तो फिर ऐसा कहने के बाद हमारा हीरो अपने विंडशील्ड को एक्टिवेट कर देता है और जैसे ही उस एल्डर का हाथ हमारे हीरो की विंडशील्ड से टकराता है उसकी रिस्ट की हड्डी टूट जाती है
और हमारा हीरो मनी मन कह रहा होता है ये बदमाश बहुत ही लो लेवल का है और लो लेवल का होते हुए इसने मेरे ऊपर अटैक करने की हिम्मत की है। और तभी हमारे हीरो की विंडशील्ड धीरे धीरे करके डिसअपियर होने लग जाती है और ये देखकर वो भी मनी मन कह रहा होता है आखिरकार ये डिसअपियर क्यों हो रही है। फिर ऑस्कर अपने हाथों की तरफ देखते हुए कहता है ये मैजिक तो बहुत ही ज्यादा पैथेटिक है। फिर हम लोग उस एल्डर को देखते हैं जो अपने हाथ को सही करते हुए कहता है तुम्हारी ये विंडशील्ड तो सही में काफी ज्यादा अच्छी थी। ये तो काफी ज्यादा अच्छी बात है कि तुम अपने टाइम को ऐसे ही वेस्ट नहीं कर रहे बल्कि कुछ सीख रहे हो। लेकिन मैं तुम्हारे एक्शंस को लेकर और डिसिप्लिन को लेकर कुछ कार्रवाई जरूर करूंगा। तब तक के लिए तुम केवल अपनी रिकवरी के ऊपर ध्यान दो। और ऐसा कहने के बाद में वो एल्डर वहां से चला गया होता है। और उसके जाने के बाद में फ्रेंड्स ऑस्कर से कहता है हे क्या तुम पागल हो गए हो। और ऑस्कर अभी भी मनी मन सोच रहा होता है आखिरकार वो विंडशील्ड अचानक से डिसअपियर क्यों हो गई और मैं यहाँ पर कितने लंबे समय से सो रहा हूँ। फिर फ्रेंड्स हमारे हीरो से कहता है क्या तुम्हें एल्डर की पर्सनैलिटी के बारे में नहीं पता और इसके अलावा तुम आज थोड़े अलग लग रहे हो। और हमारा हीरो अभी भी मनी मन कह रहा होता है मेरे माना की क्वालिटी माना की प्योरिटी और माना की मात्रा बहुत ही ज़्यादा बेकार है। क्या सच में ये मेरी बॉडी है भी या नहीं। आखिरकार मेरी बॉडी के साथ में क्या हुआ है। तभी हमारा हीरो फ्रेंड से पूछता है हे आखिरकार आज कौन सा दिन है। फ्रेंड्स हमारे हीरो को बताता है आज 21 सितंबर है। फिर ऑस्कर उससे कहता है क्या मैं 5 महीने से सो रहा हूँ। फ्रेंड्स उससे कहता है नहीं ऐसा नहीं है तुम्हें ज्यादा से ज्यादा एक दिन हुआ है। फिर ऑस्कर उससे कहता है जो भी हो जल्दी से यहाँ पर लॉयड को बुलाओ अगर वो यहाँ नहीं है तो गीगल या सासा को बुलाओ। वही लोग मुझे सही से एक्सप्लेन कर पाएंगे कि आखिरकार यहाँ पर क्या चल रहा है। तभी फ्रेंड्स ऑस्कर से कहता है क्या तुम अपनी मेमोरी लूज कर चुके हो। ट्रेटर्स के बारे में भूल जाओ और तुम ऐसे ही टावर मास्टर का नाम इनफॉर्मली नहीं ले सकते। और ऑस्कर उससे पूछता है आखिरकार तुम कौन से ट्रेटर्स के बारे में बात कर रहे हो। लॉयड सुटचिल ने व्हाइट टावर को त्याग दिया था और जाके वो रेड टावर मास्टर का डिसाइबल बन गया। फ्रेंड्स उससे कहता है क्या तुम सच में उन लोगों के बारे में भूल चुके हो। और गिलियट डोंगोनी की यहाँ से एक हाई लेवल की मैजिक बुक को चुरा कर भाग गया। गाइस यार इन लोगों के नाम से ही में काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग है। मैं एक को लॉयड और एक को गिलियट बुलाऊंगा। फ्रेंड्स की बात सुनकर ऑस्कर चिल्लाते हुए कहता है हे आखिरकार तुम कैसी बुलशिट बातें कर रहे हो। फिर ऑस्कर फ्रेंड्स की तरफ देखते हुए मनी मन सोच रहा होता है इसके आसपास की हवा बहुत शांत है। मुझे लगता है कि ये लड़का सच बोल रहा है। फिर ऑस्कर उससे पूछता है तो इसका मतलब सासा अब टावर मास्टर है। और फ्रेंड्स भी ऑस्कर की बात सुनकर उससे कहता है हाँ वो सही में इनक्रेडिबल है। फिर ऑस्कर उससे पूछता है लेकिन एक 5 साल की बच्ची टावर मास्टर कैसे हो सकती है। उसकी बात सुनकर फ्रेंड्स उससे कहता है आखिरकार तुम कैसी बात कर रहे हो वो 25 ईयर्स की है। गाइस इसका मतलब ये है कि हमारा हीरो 20 साल आगे फ्यूचर में रिनकारनेट हो चुका है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब हमारे हीरो ने सासा को देखा होगा वो केवल 5 साल की होगी इसलिए वो ऐसी बातें कर रहा है। ऑस्कर फ्रेंड्स को घूरते हुए मनी मन सोच रहा होता है आखिरकार मेरा दिमाग क्यों घूम रहा है मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। फिर ऑस्कर खिड़की की तरफ घूमता है। जैसे ही वो खिड़की में अपनी परछाई को देखता है उसे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका लगता है। वो अपने चारों ओर देखते हुए कहता है आखिरकार ये कौन है और मैं किसकी बॉडी में आ गया हूँ। जैसा कि हम लोगों को पता है ऑस्कर 20 साल आगे फ्यूचर में आ गया है। इस दौरान दुनिया काफी ज्यादा बदल चुकी है। तकनीकी और औद्योगिक प्रगति आसमान छू गई है। बिजली और कारें जो ऑस्कर के टाइम में एग्जिस्ट नहीं करती थी वो भी यहाँ पर एग्जिस्ट करती है। और मैजिकल इंजीनियरिंग भी अब तो आम हो गई है। और ये चीज देखकर ऑस्कर के चेहरे पे हल्के से स्माइल आ जाती है और वो मन ही मन कह रहा होता है जब वो इंसिडेंट हुआ था तब पूरी दुनिया में निराशा छा गई थी। जो लोग उस टाइम जिंदा बच गए थे उन लोगों को ये विकसित नई दुनिया काफी ज्यादा पसंद आ रही होगी और वे लोग अपने इस नए जीवन में काफी ज्यादा खुश होंगे। फिर ऑस्कर कहता है खैर मुझे भी प्रेजेंट में जीना चाहिए और मुझे अपनी नई बॉडी की मेमोरीज के बारे में भी जांच लेना चाहिए। और हम लोगों को हमारे हीरो की इस नई बॉडी के बारे में बताया जाता है। इस बॉडी के ओनर का नाम भी ऑस्कर क्रूशियन है और इस वाले ऑस्कर को 10 साल की उम्र में व्हाइट मैजिक टावर में लाया गया था और अब इसकी एज 20 साल है और ये एक गिरी हुई नोबल फैमिली से है। और 20 साल का होने के बावजूद भी ये केवल फर्स्ट सर्कल मैजिशियन है लेकिन इसका चेहरा दिखने में काफी ज्यादा अच्छा है। लेकिन असली मुद्दा तो ये है कि इसकी बॉडी मैजिक के लिए बिल्कुल ही कचरा है। 20 साल का होने के बावजूद भी ये केवल फर्स्ट सर्कल पर अटका हुआ है। और जहाँ तक बात रही इसके बेहोश होने की ये बहुत ही आसान है। इसने एक इलीगल एलेक्सर का यूज किया है और उस एलेक्सर का काम इतना है कि वो बॉडी में माना की मात्रा को बढ़ा देता है। अगर इसकी बॉडी में माना की मात्रा और ज्यादा बढ़ जाती तो इसकी मौत भी हो सकती थी। इसमें कोई भी आश्चर्य की बात नहीं है। अगर ये एलेक्सर सही से काम करता तो इसकी माना की मात्रा बढ़ जाती। अगर एलेक्सर सही से काम नहीं करता तो मौत तो पक्की ही थी। और जैसा कि फ्रेंड्स ने कहा इस बॉडी का रियल ओनर एक दिन से बेहोश था। अगर वो एलेक्सर सफल भी हो जाता तो इस बॉडी के रियल ओनर को मर जाना था माना ब्लास्ट की वजह से। फिर ऑस्कर काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है फर्स्ट सर्कल मैजिशियन होने के बावजूद भी इसकी बॉडी में काफी ज्यादा माना है
और ये माना अभी तक रिफाइन नहीं किया गया है, ये काफ़ी ज़्यादा प्योर है। मुझे लगता है कि ये माना उस इलीगल एलेक्सर की वजह से है। मॉडर्न सोसाइटी तो सही में काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। और ऐसा कहते हुए ऑस्कर उस प्योर माना को रिफाइन भी कर रहा होता है। और तभी वो अपनी बॉडी से ब्लैक कलर का कुछ निकालता है। ऑस्कर उसको देखते हुए कहता है आखिरकार इसकी बॉडी में पॉइजन क्या कर रहा है। फिर ऑस्कर खुश होते हुए कहता है अच्छा तो मैं पूरी बात समझ चुका हूँ। ऑस्कर को पता चल गया होगा कि एलेक्सर कोई धोखा नहीं है बल्कि असली चीज़ है। लेकिन ऑस्कर को ये नहीं पता था कि इसके अंदर पॉइजन भी मिक्स है। तो इसका मतलब ये है कि ऑस्कर की मौत माना आउटबर्स्ट की वजह से नहीं बल्कि इस पॉइजन की वजह से हुई थी। इसका मतलब ये है कि ऑस्कर की किसी ने हत्या की है। और ये पॉइजन सही में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक था। फर्स्ट सर्कल मैजिशियन के लिए तो ये पॉइजन सही में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक था। अगर मैंने इस वाले ऑस्कर की बॉडी पर कब्जा नहीं किया होता तो इस वाले ऑस्कर की डेथ का कारण किसी को भी पता नहीं चलता। फिर ऑस्कर कहता है मुझे पता लगाना होगा कि आखिरकार इस चीज़ के पीछे कौन था। खैर मुझे अब इन बातों को साइड में करना चाहिए, जबकि मुझे जीने का एक नया मौका मिला है जैसा कि मैंने मरने से पहले मांगा था। और मैं अब अपनी इस लाइफ को एक सेल्फिश पर्सन की तरह गुजारने वाला हूँ। और वो एलेक्सर की बोतल के अंदर अपना रिफ्लेक्शन देखते हुए कह रहा होता है ऑस्कर क्रूशियन मुझे लगता है कि ये शुरुआत करने के लिए उतना भी बुरा नहीं है। तो यार बस हमारी वीडियो यहीं पर ख़त्म हो जाती है। आई नो कि गाइज मैं बहुत ही ज़्यादा लेट वीडियो डाल रहा हूँ और अब तो मेरा ये चैनल डिमोनेटाइज भी हो चुका है। मुझे इस वीडियो से कुछ भी प्रॉफिट नहीं होने वाला। अगर इस वीडियो पे आप लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स दिखाते हैं तो मैं इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट जल्द ही बनाऊंगा। और नेक्स्ट पार्ट की मैं कम से कम 20 से 30 मिनट की वीडियो लेके आऊँगा। और गाइस ये वाली वीडियो मैंने केवल टेस्ट करने के लिए डाली है। और इस वीडियो का लाइक एम भी मैं कुछ ज़्यादा नहीं रखता, केवल 100 लाइक्स कंप्लीट करवा देना। और गाइस जो नेक्स्ट वीडियो डालूंगा उसमें वॉइस क्वालिटी को थोड़ा अच्छा करने का ट्राई करूँगा। तो यार आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में बहुत जल्द। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग जीना एक्सप्लेन्स एंड से वे और वनम।